बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती तालीमी वीडियो में हम मरूफ सिरातुल जन्नान से माखूज सूरह अनम की आयत नंबर 75 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें और इस आयत की तलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल होगा। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। सूरह अनम को फैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्ज़ मैंने अरबी ज़बान में जंग है। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में एक ही वक्त में एक नशिस्त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन थी, कहती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इनकी ऊँटनी की नाक की मुहार पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरत इनाम के फ़वाइद के सिर्फ आगाज़ है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। सूरह अनम की 75 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और ज़मीन की अजीम सुल्तनत दिखाते हैं और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। इरशाद फरमाया कि जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दीन में बेनाई अता फरमाई है, यही हम इन्हें आसमानों और ज़मीन का मुल्क दिखाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे आसमानों और ज़मीन के मखलूक मुराद है। हज़रत मुजाहिद और हज़रत सैयदना सईद बिन जब्बीर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि इससे आसमानों और ज़मीन की निशानियां मुराद हैं और वो इस तरह की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस के सगरा पर खड़ा किया गया और आपके लिए तमाम आसमानों का मुशाहदा खोल दिया गया, यहाँ तक कि आपने अर्श और कुर्सी और आसमानों की तमाम अजायब और जन्नत में अपने मुकाम को मुआयना भी किया। फिर आपके लिए जमीन का मुशाहदा खोल दिया गया, यहाँ तक कि आपने सबसे नीचे की जमीन तक नजर की और जमीनों के तमाम अजायबात देखे। मुफस्सिरीन का इस अखलाक इख्तलाफ है कि ये रवायत बातनी निगाह के साथ थी या सर की नाखों से। फिर इस मराज इब्राहिम का मकसद बयान फरमाया कि हमने इन्हें ये निशानियां इन्हें इसलिए दिखाई कि वो देखकर यकीन करने वालों में से हो जाएं, क्योंकि हर ज़ाहिर और मख्फी चीज उनके सामने कर दी गई और मखलूक के अमाल में से कुछ भी इनसे न छुपाया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अजीम महराज हुई, मगर हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत बढ़कर महराज हुई, हत्ता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाही के मुकाम पर फैज हो गए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है
کہ ہمیں قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔